गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी कि दीवारें भी गर्म तवे जैसी लग रही थीं। पंखा चल रहा था लेकिन हवा नहीं दे रहा था, जैसे बस औपचारिकता निभा रहा हो। मैं फर्श पर लेटा हुआ था, सोच रहा था कि जिंदगी में इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक बार, दो बार, लगातार। मैंने मन ही मन सोचा, हे भगवान, अब कौन आ गया इस तपती दोपहर में। धीरे धीरे उठा, दरवाजा खोला और सामने जो देखा उससे समझ आ गया कि मेरी गर्मी दरवाजे पर और बढ़ने वाली है। मामा जी, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, और पीछे दो बड़े बैग, एक छोटा बैग और एक टिफिन। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अंदर आ गए। बोले, अरे बेटा, सरप्राइज सरप्राइज। हाँ, मेरे लिए तो सच में झटका ही था। फिर बोले, बस 2 दिन के लिए आया हूं, बहुत दिन से मिलने का मन था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छा किया। लेकिन अंदर से मैं जानता था, ये 2 दिन अब इतिहास बनने वाले हैं। घर में घुसते ही उन्होंने सबसे पहले कूलर देखा, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। सीधे जाकर उसके सामने बैठ गए। बोले, वाह, यही तो चाहिए था इस गर्मी में। और फिर उन्होंने अपनी जगह फिक्स कर ली। कूलर के सामने कुर्सी, पानी की बोतल और रिमोट। मैं दूर खड़ा बस देखता रह गया। मेरे लिए बचा क्या, एक कोना, और वो भी बिना हवा के। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेहमान आने का असली मतलब क्या होता है। रात हुई। मैं सोच रहा था कि चलो, अब तो सोने का टाइम है, थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन तभी मामा जी बोले, बेटा, बिना ठंडी हवा के नींद नहीं आती। मैंने धीरे से कहा, यहां तो बस पंखा है। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, कोई बात नहीं, मैं कूलर के सामने ही सो जाता हूं। और मैं पंखे के नीचे जो सिर्फ आवाज कर रहा था पूरी सुबह। अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकला था और मामा जी ने मुझे जगा दिया। उठो बेटा, सुबह की सैर बहुत जरूरी होती है। मैंने आंखें मलते हुए सोचा, मुझे तो नींद जरूरी लग रही है, लेकिन नहीं। मैं उठा, उनके साथ बाहर गया। गर्मी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। चलते चलते वो हेल्थ टिप्स देते रहे और मैं बस ये सोचता रहा कि मेरी असली हेल्थ तो तब ठीक होगी जब ये वापस जाएंगे। दिन गुजरते गए और 2 दिन अब 5 दिन बन चुके थे। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। टीवी अब सिर्फ उनका था, रिमोट उनके हाथ में, चैनल उनकी पसंद का, और मैं बस दर्शक, वो भी मजबूरी वाला। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, मामा जी, थोड़ा न्यूज देख लूं। उन्होंने कहा, अरे बेटा, न्यूज में क्या रखा है, ये सीरियल देखो, बड़ा मजेदार है। और मैं चुप हो गया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी खाना। वो कहते, कुछ हल्का बना लो, और हल्के में 5 से 6 पराठे खा जाते। मां भी थक जाती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। घर का राशन तेजी से खत्म हो रहा था और मेरी उम्मीदें भी। मैं रोज सोचता, आज शायद जाने की बात करेंगे, लेकिन हर दिन बस एक नई डिमांड लेकर आता था। फिर एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों को बुला लिया। अब घर में और लोग, और ज्यादा शोर और गर्मी। वो तो जैसे चरम पर थी। कूलर अब भी सिर्फ उनके लिए था और मैं अब बाल्टी में पैर डालकर बैठने लगा था, क्योंकि यही एक तरीका था खुद को ठंडा रखने का। मुझे लगने लगा था कि ये घर अब मेरा नहीं रहा। आखिर एक दिन उन्होंने कहा, चलो बेटा, अब निकलता हूं। मेरे दिल में जैसे ठंडी हवा चल गई। मैंने जल्दी जल्दी उनका सामान उठाया, दरवाजे तक छोड़ा। मन कर रहा था कि अभी नाच लूं, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो कहा वो सुनकर मेरी सारी खुशी गायब हो गई। अगली गर्मी में फिर आऊंगा। लंबा रुकाव। अब मुझे समझ आ गया है, गर्मी सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक डर है जो हर साल वापस आता है।